आदाब अर्ज़ है रिपोर्टर्स 21 में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी। और जनाब बात हो रही है शहरी सिंध में उस बल्दियाती इलेक्शंस की जो कि अब होने वाले हैं, और उस हवाले से तमाम ही सियासी जमातें कुछ न कुछ कर रही हैं। एक जानिब जहां जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी वोट मांग रही है, तो दूसरी जानिब बहादुराबाद MQM जो बाइकॉट की जानिब जा रही है या इलेक्शन को मुलतवी कराने की कोशिशें कर रही है। और सबसे जो बड़ा रोल हुआ है वो अब से कोई 15-16 घंटे कबल वो अपील है जो कि बाइकॉट की गई है, जिसके बाद शहर में लगता है नामालूम अफराद निकल आए और उन्होंने पूरे शहर के अंदर बाइकॉट की चौकिंग कर दी है। एक ऐसी पार्टी जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो पाबंदियों में है और जिसके रहनुमा ना तकरीर कर सकते हैं और ना उनके बयानात को मेन स्ट्रीम मीडिया में और अखबारात में जगह दी जाती है, वो अपने सिर्फ एक बयान देते हैं और उस बयान के बाद वो उनका मैसेज हैशटैग होता है। हैशटैग के साथ हैशटैग बाइकॉट इस कदर ट्रेंडिंग होता है कि वो ट्रेंड्स के अंदर शामिल हो जाता है। सिर्फ 3 घंटे के अंदर ना सिर्फ वो ट्रेंड्स के अंदर शामिल हो जाता है, बल्कि अगले 10 से 12 घंटे में रात जैसी ही होती है, अंधेरा चाहता है, कुछ अफराद निकलते हैं, कुछ नौजवान निकलते हैं और उससे मोहब्बत का सबूत देते हुए शहर के अंदर बाइकॉट की चौकिंग कर देते हैं। ये बाइकॉट ना जमात इस्लामी के लिए खतरनाक है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खतरनाक है, ना पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लिए खतरनाक है। ये बाइकॉट इस कदर PSP के लिए भी खतरनाक नहीं जिस कदर ये बाइकॉट महलिक है जनाब बहादुराबाद के लिए, तंजीमी बहाली कमेटी के लिए, यानी डॉक्टर फारूक सत्तार और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी इस बाइकॉट से शदीद परेशान हैं। आज इस बाइकॉट के जब ऐलान हुआ उसके कुछ घंटों बाद यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के बाहर इन्होंने माइनस अल्ताफ जो शो किया था उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो अंदाज़ा लगाना होता, उससे अंदाज़ा हो जाता लोगों को कि उस बाइकॉट की अपील पे किस कदर लोगों ने रिएक्ट किया है, तो उसका भी अंदाज़ा हो गया है। क्योंकि जितने भी वहाँ पर सियासी रिपोर्टर हैं, सियासी बीट के, उनसे मेरी बात हुई और ख़ुद मैंने भी देखा, क्योंकि हाई कोर्ट से निकलते हुए हम वहाँ से होते हुए आते हैं, तो हमें नज़र आया कि लोगों की तादाद ना होने के बराबर थी। बहादुराबाद इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार है। जिस PDM के साथ वो खड़े हुए हैं, वो PDM उनकी बात सुनने को तैयार नहीं, और अब भी ये कहा जाता है कि बिलावल चाहते हैं कि इलेक्शन करा दें और जरदारी साहब चाहते हैं कि ठीक है हम MQM की बात रख लें। लेकिन इस तमाम चक्कर के अंदर जो MQM बहादुराबाद है वो शदीद परेशानी का शिकार है, क्योंकि अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो इस वक्त जो रेटिंग और जो सर्वे आ रहे हैं उसमें बहादुराबाद 5वें नंबर पर आती है। बहादुराबाद में इस वक्त हाल ये है कि उन्होंने अपने मेयर का कैंडिडेट ही नहीं चुना है। गुज़िश्ता दिनों में जब गवर्नर हाउस में एक मीटिंग हुई तो वहाँ पर भी बहादुराबाद और जो तंजीमी बहाली कमेटी थी वो फौरी तौर पर बाइकॉट पर जाने को तैयार थी, लेकिन ज़राए कहते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल जो थे वो नहीं चाहते थे कि बाइकॉट पर जाएँ, बल्कि वो जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बनने को तैयार थे। लेकिन इस वक्त बहादुराबाद में जब ये बाइकॉट की पूरी चौकिंग देखी है और दीगर चीज़ें देखी जो कि एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और रोज़ बरोज़ जो कारकुनान की एक बड़ी तादाद उनको ये सिग्नल दे रही है कि उनका जो रुख है वो बानी मुत्तहदा की जानिब है या लंदन की जानिब है, तो वो उनकी परेशानियों में शदीद इजाफा कर रहे हैं। आज भी कोशिश की गई कि किसी तरह शहरी जो इलाके हैं जिनमें खुसूसी तौर पर कराची, हैदराबाद हैं, वहाँ से लोगों को निकाला जाए, लेकिन लोगों को निकालने में नाकाम रहे। हद तो ये थी कि बाइकॉट की इस चौकिंग से कबल जो लोग निकल रहे थे या जिन्होंने कल यकीन दहानी कराई थी, वो जिनमें सरकारी मुलाजमीन की बड़ी अक्सरियत थी, वो भी बाइकॉट की चौकिंग के बाद उसका तासुर ये हुआ, उसका असर ये हुआ कि वो भी बाइकॉट की इस चौकिंग के बाद वो इस जलसागाह में नहीं पहुंचे हैं। और इसकी वजह से जो एक MQM एक पावर शो कर रही थी, जो कि अगर मुनासिब पावर शो जाता तो उनकी सियासी साख के लिए बहुत ज़रूरी था, तो वो मुनासिब पावर शो भी नहीं हो सका है। अगर हम बात करें कराची में, तो कराची के इलाके फेडरल एरिया की बात करें, मलीर की बात करें, हम टंडोलयार की बात करें या हैदराबाद की बात करें, हर जगह बानी अल्ताफ की चौकिंग हो चुकी है और ये डैमेज कर रही है बहादुराबाद को। जमात इस्लामी का वोट बैंक की अगर हम बात करें, जो कि हमेशा से इनकी रवायती हरीफ रही है, तो जमात इस्लामी का वोट बैंक तो हमेशा से एंटी मुत्तहदा रहा, या फिर वो वाला वोट बैंक रहा जो कि मुत्तहदा कौम मूवमेंट के हमदर्दों में तो जरूर शामिल हो सकता था, लेकिन मुत्तहदा कौम मूवमेंट के कारकुनों में नहीं था। इसी तरह बहुत सारे मुत्तहदा कौम मूवमेंट के कारकुन भी जो कि बहादुराबाद या लंदन जाने से बेहतर उन्होंने या तो जमात इस्लामी को समझा या PTI को समझा। इसी और बात करें अगर हम PTI की, तो PTI का जो पूरा वोट बैंक था वो तो हमेशा से एंटी
अल्ताफ साहब रहा, और अभी भी अगर कोई वबांगे दहल या शहर के अंदर कोई बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ बयानात दे रहे हैं, तो वो पीटीआई की लीडरशिप है, जिसमें हम इमरान इस्माइल को ले सकते हैं, जिसके अंदर हम अली जैदी साहब को ले सकते हैं, कि जो कि डायरेक्ट इस वक्त भी जब बानी मुत्तहिदा के ना उम्मीदवार खड़े हैं, ना उनकी जानिब से कोई कंपेन की जा रही है, ना बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई को एमक्यूएम से कोई ख़तरा है, इस वक्त भी अगर कोई बानी मुत्तहिदा के खिलाफ बयान दे रहा है तो वो है जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसके साथ अगर हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोटर तो कभी भी जनाब ना अल्ताफ हुसैन साहब की बात सुनता था, ना उनको पसंद करता था। तो अब रह दे के बचती थी महाजिर कौम परस्ती की सियासत में, जो वोट बैंक जिसको डैमेज हो रहा था, तो वो बहादुराबाद का हो रहा था, और वो अब बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, क्योंकि आज के जलसे में भी लोग नहीं निकले हैं। कराची से लेकर टंडोला यार्ड तक होने वाली इस चॉकिंग में ना सिर्फ मुत्तहिदा कौम मूवमेंट लंदन का पैगाम दिया गया है, बल्कि इस एक्टिविटी से कुछ लोगों को ये बताने की कोशिश भी की गई है, जो कि ताकत के आला मराकज़ पे बैठते हैं, कि अगर पीटीआई का कोई तोड़ कराची, हैदराबाद या शहरी सिंध के अंदर है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मुत्तहिदा कौम मूवमेंट है या बानी मुत्तहिदा अल्ताफ हुसैन साहब हैं। ये इतना ज़्यादा फ़ाल नेटवर्क था कि इसने जैसे ही पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो कि सोशल मीडिया पे ऑनलाइन दिखाई गई, जिसकी ये जो वीडियोस चल रही हैं उसमें उसकी कुछ क्लिप्स भी हैं, झलकियाँ भी हैं, तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि उसके कुछ 4 या 5 घंटे के अंदर अंदर ये टॉप ट्रेंड्स के अंदर शामिल हो चुका था, बाइकॉट, जो इलेक्शन बाइकॉट के हवाले से, हैशटैग इलेक्शन बाइकॉट। और उसके कुछ ही देर बाद पूरे शहर के अंदर चॉकिंग हो जाना, इसी तरह उन इलाकों में भी कुछ चॉकिंग हो गई जहाँ पे इलेक्शन होने भी नहीं थे। तो ये शहरी सिंध की इस वक्त की सूरत हाल है, जिसने बाइकॉट के बाद जो बहादुराबाद के कारकुनान हैं उनका मोरल डाउन कर दिया है। और इस बाइकॉट के ऐलान के फौरी बाद जैसे कि जलसा नाकाम हुआ, वैसे ही कुछ और एक्टिविटीज़ भी हुई हैं। और वो एक्टिविटीज़ ये हैं कि अब इससे कबल जो है हम ये देख रहे थे कि जो चॉकिंग होती थी उसमें जो एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं को या एमक्यूएम के जो दीगर रहनुमा थे या दीगर धड़े थे, उनको टारगेट नहीं किया जाता था। इस चॉकिंग के अंदर हमने ये नोटिस किया है कि ना सिर्फ एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं को गद्दार कह के टारगेट किया गया है, बल्कि उनके साथ और जो लोग जुड़ रहे हैं उनको भी टारगेट किया गया है, जिनको माजी में उस तरह टारगेट नहीं किया गया था। ये जो गुज़श्ता रात की जो चॉकिंग है उसका ख़ास पहलू है, कि इसमें मुस्तफ़ा कमाल भी टारगेट हुए हैं, उसमें डॉक्टर फारूक सत्तार भी टारगेट हुए हैं, और खालिद मकबूल सिद्दीकी भी टारगेट हुए हैं, और यूं ये सारे लोग एक ही सफ़ में खड़े हो गए हैं। मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के इस बाइकॉट की चॉकिंग और इन एक्टिविटीज़ के बाद जो शहर के अंदर कुछ जगहों पे बैनर्स भी लगे हैं, शहर में एक बार फिर बहादुराबाद जो है वो बिल्कुल डिफेंसिव हो गई है। और अब इसमें मज़ीद हम यूँ देख रहे हैं कि क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस में तो किसी भी तौर पर इस वक्त एमक्यूएम लंदन शामिल नहीं हो सकती, लेकिन एमक्यूएम लंदन इलेक्शन प्रोसेस में शामिल भी नहीं है, और शामिल इस तरह है कि वो बहादुराबाद को डैंड पहुंचा चुकी है। तो इस वक्त तक की बड़ी जो अपडेट थी वो यही थी। रात गए ये फैसला होना है कि पीपल्स पार्टी किस कैंप में जाएगी। पीपल्स पार्टी इलेक्शन को मुलतवी किए जाने के कैंप में जाएगी, या पीपल्स पार्टी इलेक्शन कराकर बहादुराबाद को एक और बड़ा डेंट देगी, जिसके बाद जनरल इलेक्शन में भी बहादुराबाद बहुत ही डिफेंसिव पोजीशन पर होगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि हम सच को बड़ी जुर्रत के साथ आप तक पहुंचाते हैं, बिना किसी तासुब के। आपका बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज़ है।